किसी समय की बात है। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। इस जंगल में एक छोटा सा तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। ये तालाब केवल रात को चांदनी में चमकता था और ऐसा माना जाता था कि जो भी जानवर उसमें सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन तालाब की एक शर्त थी। इच्छा पूरी होने के लिए उसे निस्वार्थ और दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। जंगल में एक चतुर लोमड़ी थी जिसका नाम था लालू। लालू बहुत शरारती था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन उसने जादुई तालाब की कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं इस तालाब से अपनी इच्छा मांग लूं तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। उसने ये भी सुना कि तालाब की रखवाली एक बूढ़ा कछुआ करता था जिसका नाम था कालिया। कालिया बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन वो किसी को भी तालाब के पास आसानी से नहीं आने देता था। लालू ने तालाब तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों बंदर बबलू और गौरैया चिंटू को साथ लिया। बबलू बहुत फुर्तीला था लेकिन थोड़ा लालची था। चिंटू छोटी थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लालू ने दोनों को लालच दिया, अगर हम तालाब तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें भी अपनी इच्छाएं मांगने दूंगा। तीनों ने मिलकर रात को चुपके से तालाब की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। सबसे पहले एक गहरी खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। बबलू ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और पेड़ की डालियों से लटक कर खाई पार कर ली। उसने लालू और चिंटू को भी रस्सी से खींचकर पार करवाया। फिर उन्हें एक भयानक सांप मिला जो रास्ते में बैठा था। चिंटू ने अपनी छोटी सी चोंच से सांप को डराया और उसे भगा दिया। आखिरकार वे तालाब के पास पहुंचे जहां कालिया कछुआ अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। लालू ने सोचा कि वो कालिया को चकमा दे देगा। उसने बबलू से कहा, तुम कालिया का ध्यान भटकाओ, मैं तालाब में इच्छा मांग लूंगा। बबलू ने कालिया के पास जाकर शोर मचाना शुरू किया, लेकिन कालिया ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, लालू, मैं तुम्हारी मंशा जानता हूं। तालाब तुम्हारी स्वार्थी इच्छा पूरी नहीं करेगा। लालू हंसा और बोला, मैं बहुत चतुर हूं कालिया, मैं ऐसी इच्छा मांगूंगा जो मेरे लिए भी अच्छी हो और दूसरों के लिए भी। वो तालाब के पास गया और बोला, ए जादुई तालाब, मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना दे ताकि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। लालू ने सोचा कि ये इच्छा सुनने में निस्वार्थ लगेगी, लेकिन उसका असली मकसद था जंगल पर राज करना। तालाब की सतह पर एक चमक उभरी और एक गहरी आवाज गूंजी, लालू, तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पहली चुनौती, भूखे भेड़िए की मदद। तालाब ने लालू को बताया कि जंगल में एक भूखा भेड़िया है जो कई दिनों से खाना नहीं खा सका है। लालू को उसकी मदद करनी थी। लालू ने सोचा, ये तो आसान है। वो जंगल में गया और एक मरे हुए हिरण को देखा। उसने उसे भेड़िए के पास ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में उसे एक और भूखा जानवर मिला, एक छोटा खरगोश। लालू ने खरगोश को अनदेखा कर दिया और भेड़िए को खाना दे दिया। तालाब की आवाज फिर गूंजी, लालू, तुमने एक की मदद की लेकिन दूसरे को अनदेखा किया। सच्ची मदद सभी के लिए होती है। दूसरी चुनौती, टूटी हुई पुल की मरम्मत। तालाब ने दूसरी चुनौती दी, जंगल में एक टूटी हुई पुल को ठीक करना जो जानवरों को नदी पार करने में मदद करती थी। लालू ने बबलू और चिंटू की मदद ली। बबलू ने पेड़ की डालियां इकट्ठा की और चिंटू ने छोटी छोटी टहनियां लाई। लेकिन लालू ने जल्दीबाजी में पुल को कमजोर बनाया क्योंकि वो तालाब की इच्छा जल्दी पूरी करना चाहता था। जब एक भारी भालू ने पुल पर कदम रखा तो वो टूट गया। तालाब ने कहा, लालू, सच्चा प्रयास मेहनत और धैर्य मांगता है। तीसरी चुनौती, जंगल की एकता। अंतिम चुनौती थी जंगल के सभी जानवरों को एकजुट करना। लालू को लगा कि यह सबसे मुश्किल काम है। उसने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को तालाब की कहानी सुनाई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। चिंटू ने देखा कि लालू सच नहीं बोल रहा। उसने हिम्मत जुटाई और सभी जानवरों को बताया कि तालाब केवल निस्वार्थ इच्छाएं पूरी करता है। जानवरों ने लालू पर भरोसा करना बंद कर दिया। चिंटू ने आगे बढ़कर तालाब से एक इच्छा मांगी, ए जादुई तालाब, इस जंगल को हमेशा हरा भरा और शांतिपूर्ण रखना ताकि सभी जानवर खुशी से रह सकें।
तालाब चमक उठा और जंगल में हरियाली छा गई। पेड़ों पर फल उगाए, नदियां साफ हो गईं और सभी जानवरों के बीच दोस्ती बढ़ गई। लालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कालिया कछुए से माफी मांगी और चिंटू से सीखा कि सच्ची ताकत स्वार्थ में नहीं बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने में है। उस दिन से लालू ने अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल जंगल की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया।